मित्राणि नमो नमः। अद्य अहं पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब् चैनल् माध्यमेन। अद्य वयं रुचिरा प्रथमो भागः पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे एकादशः पाठः पुष्पोत्सवः इति पठामः। पुष्पोत्सवः जैसा कि नाम से ज्ञात होता है, पुष्पों का उत्सव। आइए हम सभी इस पाठ का अध्ययन करें। इस पाठ में अधिकाधिक सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उत्सव प्रिय भारत देश, यह भारत देश उत्सव प्रिय है। अत्र कुत्रचित सस्योत्सवः भवति, यहाँ पर कहीं पर पौधों का उत्सव होता है, अर्थात वृक्षों का उत्सव मनाया जाता है। कुत्रचित पशुत्सवः भवति, पशुधन उत्सवः, पशुओं का उत्सव होता है, पशुओं का मेला लगता है। कुत्रचित धार्मिकोत्सवः भवति, कहीं कहीं पर धार्मिक उत्सव होते हैं। कुत्रचित यानोत्सवः, और कहीं पर यानों का अर्थात गाड़ियों का मेला होता है। एतेषु एव अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति, इन्हीं मेलों में से एक पुष्पोत्सव ऐसा जाना जाता है। अयं फूल वालों की सैर इति नाम्नः प्रसिद्धः अस्ति, यह उत्सव फूल वालों की सैर नाम से भी प्रसिद्ध है। देहल्यां मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति। दिल्ली में, देहल्यां अर्थात दिल्ली में, मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर महीने में अस्य आयोजनं भवति। हम सभी देखें तो क्रमशः देहल्यां, मेहरौली क्षेत्रे, अक्टूबर मासे, इन तीनों शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अर्थात दिल्ली में, मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। अस्मिन पद भी सप्तमी विभक्ति का पद है। इसमें अस्मिन अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, इस अवसर पर, तत्र अर्थात वहाँ पर, बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, बहुत प्रकार के पुष्प दिखाई पड़ते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तो पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, परंतु प्रमुख आकर्षण तो पुष्प द्वारा बनाया गया व्यजनानि अर्थात पंखा। इस उत्सव का प्रमुख आकर्षण पुष्पों के द्वारा बनाए गए पंखे होते हैं। व्यजनानि शब्द बहुवचन में है, इसलिए पंखे ऐसा प्रयोग किया जाएगा। जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि, लोग इन फूल के पंखों को योग माया मंदिर, जिसको बख्तियार काकी नाम से भी जाना जाता है, के समाधि स्थल पर अर्पयन्ति च, लोग इन फूलों से बने हुए पंखों को योग माया मंदिर में बख्तियार काकी नामक समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। केचन पाटल पुष्पैः निर्मितानि, केचन कर्णिका पुष्पैः, कुछ पाटल पुष्पैः अर्थात गुलाब के फूलों से निर्मितानि बने हुए होते हैं। केचन कर्णिका पुष्पैः, और कुछ कनेर के पुष्पों से बने हुए पंखे होते हैं। अन्य जपा कुसुमैः, अन्य पंखे जो कि चमेली के पुष्पों से बने होते हैं। जपा कुसुमैः अर्थात चमेली के पुष्प। अपरे मल्लिका पुष्पैः, और कुछ पंखे अन्य मल्लिका रूपी पुष्प, मल्लिका के नाम से विख्यात पुष्प से बने हुए होते हैं। इतरे चा गेंदा पुष्पैः, अन्य गेंदा के पुष्पों से बने हुए निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति, कुछ लोग गेंदा से बने हुए फूलों के पंखे लाते हैं। अयम उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति, यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है। एतेषु दिवसेषु, इन दिवसों में अर्थात इन 3 दिनों में, पतंगानाम उड्डयनम, विविधाः क्रीडाः, मल्लयुद्धम चापि प्रचलति। एतेषु यानी इन दिवसेषु, दिवसों में, पतंगानाम पतंगों का, उड्डयनम उड़ाना, विविध प्रकार के खेल, क्रीड़ा,
मल्लयुद्धम चापि प्रचलति, अर्थात यह उत्सव 3 दिन तक चलता है और इस उत्सव में पतंगों को उड़ाना और अन्य बहुत से खेल तथा मल्ल युद्ध भी होता है। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति। पिछले 200 वर्षों से यह पुष्पोत्सव लोगों को आनंदित करता है। मध्ये इयं परंपरा स्थगिता आसीत्, बीच में यह परंपरा रोक दी गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्तेः पश्चात इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता मिल जाने के बाद इयं यानी यह मनोहारी परंपरा पुनः आरंभ हो गई। पुष्पोत्सवः अद्यापि सोल्लासं सोत्साहं च प्रचलति। पुष्पोत्सव आज भी अत्यधिक उल्लास से और उत्साहपूर्वक चलता है, अर्थात मनाया जाता है। बार इस पाठ का सस्वर वाचन करें। उत्सव प्रियः भारत देशः, अत्र कुत्रचित् सस्योत्सवः भवति, सस्यधन उत्सवः, कुत्रचित् पशूत्सवः, पशुधन उत्सवः, कुत्रचित् धार्मिकोत्सवः, धार्मिक धन उत्सवः, कुत्रचित् च यानोत्सवः, यानधन उत्सवः। एतेषु अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः, पुष्पधन उत्सवः। अयं फूलवालों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। देहल्याः मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, परं प्रमुखम् आकर्षणं तु अस्ति पुष्पनिर्मितानि व्यजनानि। जनाः एतानि पुष्पव्यजनानि योगमायामन्दिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। केचन पाटलपुष्पैः निर्मितानि, केचन कर्णिकापुष्पैः, अन्ये च जपाकुसुमैः, अपरे मल्लिकापुष्पैः, इतरे च गेन्दापुष्पैः निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति। अयम् उत्सवः दिवसत्रयं यावत् प्रचलति। एतेषु पतङ्गानाम् उड्डयनं, विविधाः क्रीडाः, मल्लयुद्धं चापि प्रचलति, चाधन अपि चापि। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनन्दयति। मध्ये इयं परंपरा स्थगिता आसीत्, परं स्वतंत्रता प्राप्तेः पश्चात् इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा। पुष्पोत्सवः अद्यापि सोल्लासं च प्रचलति। मित्राणि आगच्छन्तु, वयं पुष्पोत्सवः पाठस्य अभ्यासभागं पश्यामः। सर्वप्रथम पहला अभ्यास, उचित विभक्तियों का, यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग दिखाया गया है, रिक्त स्थान में पूर्ण करना है। मंदिरे, मंदिरयोः, मंदिरेषु। इसी प्रकार से अवसरे, अवसरयोः, अवसरेषु। आगे कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इनको हम यहाँ से देख करके पूर्ण करेंगे। स्थले, स्थलयोः, स्थलेषु। दिवसे, दिवसयोः, दिवसेषु। क्षेत्रे, क्षेत्रयोः, क्षेत्रेषु। व्यजने, व्यजनयोः, व्यजनेषु। पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु। इस प्रकार हमारा यह प्रथम अभ्यास देख करके पूर्ण करेंगे। द्वितीय अभ्यासः, कोष्ठक में दिए गए उचित विभक्ति के पद को भरना है। तो यहाँ हमें सप्तमी विभक्ति जैसा पाठ में प्रारंभ में बताया गया था, तो प्रत्येक सप्तमी विभक्ति का पद रिक्त स्थान में पूर्ण किया जाएगा। यथा भारते बहवः उत्सवाः भवन्ति। सरोवरे वसन्ति। के वसन्ति? मीनाः वसन्ति। जनाः मन्दिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति। खगाः नीडेषु निवसन्ति। छात्राः प्रयोगशालायां प्रयोगं कुर्वन्ति। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। आइए तीसरा अभ्यास देखते हैं। इसी प्रकार से तीसरे अभ्यास में हमें वाक्य, सार्थक वाक्यों को मिलाना है। यहाँ हम देखें क्रमशः अलग अलग लिखा हुआ है। वानराः वनेषु फिर तरन्ति, सिंहाः वृक्षेषु नृत्यन्ति। यहाँ किस प्रकार से वाक्य बनाना है देख सकते हैं।
सिंहाः वनेषु निवसन्ति। वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति। मयूराः वनेषु नृत्यन्ति। पुनः देखें, यहाँ से वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति, सिंहाः वने गर्जन्ति, मत्स्याः जले तरन्ति, मयूराः उद्याने नृत्यन्ति, खगाः आकाशे उत्पतन्ति। इस प्रकार से हम पूर्ण कर सकते हैं। आइए चौथा अभ्यास देखें। जनाः पुष्पव्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति? तो जनाः पुष्पव्यजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले अर्पयन्ति। पुनः पुष्पोत्सवस्य आयोजनं कदा भवति? अक्टोबर् मासे भवति। अस्माकं भारतदेशः कीदृशः अस्ति? तो उत्सवप्रियः अस्ति। इसी प्रकार पुष्पोत्सवः केन नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति? फूल वालों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। मेहरौली क्षेत्रे कस्याः मन्दिरं कस्य समाधिस्थलं च अस्ति? योगमाया मंदिरम बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थलम। आइए पांचवा अभ्यास देखें। यहाँ हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और उचित विभक्ति का प्रयोग करना है। तड़ाग लिखा हुआ है तो तड़ागे, शिविर लिखा हुआ है शिविरे, यानानि राजमार्गे धावन्ति, धरायां रत्नानि सन्ति, बालाः क्रीडाक्षेत्रे क्रीडन्ति। अंतिम अभ्यास मंजूषा से उचित पद देख करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो वयं विद्यालये पठामः, जनाः उद्यानेषु भ्रमन्ति, गंगायां नौकाः सन्ति, पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति। भंवरे पुष्पों पर गूंजते हैं, वृक्षयोः फलानि पक्वानि सन्ति। इस प्रकार से हमारे ये अभ्यास पूर्ण होते हैं। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। नमो नमः। पुनर्मिलामः।